आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मैं उमर मलिक। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद साहब। किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर कांग्रेस के मुख्तलिफ फ़राइज़ इन्होंने जो है वो सर अंजाम दिए हैं और आज इस वक्त ये अनंतनाग राजौरी निशिस्त पर जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं और इन्हीं से हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि 2 निशिस्त पे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग हो चुकी है और 3 पे आने वाले दिनों में होने वाली है। और अनंतनाग और राजौरी की बात करें तो अनंतनाग राजौरी निशिस्त पे जो है 25 मई को जो है वोटिंग होनी है और उसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से तैयारियां हैं और क्या कुछ कांग्रेस कर रही है, उससे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इफ्तिकार जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इस वक्त इंडिया ब्लॉक किस कदर जो है इस अनंतनाग राजौरी निशिस्त पर जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रही है। देखिए, आप उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज टाइम निकाला और हम जिस तरीके से कैंपेन में लगे हुए थे तो आपने बीच में कैंपेन में ही हमारे साथ बात करने के लिए आप आए। आपने बात की कैंपेन की, तो जिस तरीके से आप देखिए कि जो हमारा इलेक्शन कैंपेन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती। अगर ये अपने स्केड्यूल पर चुनाव होते, 7 तारीख को इसकी वोटिंग डेट थी, तो आज हमारी 5 तारीख है, 6 तारीख है आज, तो कल वोटिंग होनी थी ये। लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना है और यहाँ से मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट बनाया गया, तो तब से बीजेपी और उसकी जो अलाइड ABC टीम है वो फ्रस्ट्रेशन में आ गई और उनके पास तो मियां अल्ताफ साहब को जब हमने इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका उम्मीदवार बनाया गया, तो उसके बाद तो यहाँ कोई मैदान में दिखा ही नहीं। और आज तीसरे मरहले में पहले ये चुनाव होना था, अब ये 25 तारीख को इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। 2 फेजेस पे चुनाव हो चुका है, उधमपुर और जम्मू लोकसभा में। और आपने देखा कि पिछले काफ़ी 20-25 दिनों से ये चुनाव चल रहा है। आज भी अभी भी हम मीटिंग करके वापस आ रहे हैं और चुनाव जो कैंपेन है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, आपने देखा होगा कि कोई पार्टी, चाहे बीजेपी को तो कैंडिडेट नहीं मिला, बीजेपी के अलावा भी अगर आप दीगर जमातों जो बीजेपी की ABC टीम है वो भी कहीं आपको मैदान में नहीं दिख रही, क्योंकि पिछले दिनों जिन पार्टियों ने यहाँ मीटिंग्स की, जलसे किए, आपने देखा बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स आए, लेकिन 20-50 लोगों से ज़्यादा कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। ये चीज़ दर्शाती है कि जो इंडिया ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार है मियां अल्ताफ साहब, उनका जो लोगों का रिस्पांस है, चाहे वो थन्ना मंडी में जलसा हुआ, चाहे वो कोटरंका के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, दोनों जलसे ये दर्शाते हैं कि इंडिया ब्लॉक यहाँ से जीतेगा। और जम्मू कश्मीर में 6 की 6 जो लोकसभा है, 6 की 6 जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 की 6 सीटें जो हैं वो यहाँ से इंडिया ब्लॉक जीतेगा। PDP की बात करें, PDP इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर या मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो कैंपेन करते हुए नजर भी आई हैं। सेम स्टेज पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। तो क्या वजह रही कि जम्मू कश्मीर के इस सीट के ऊपर, अनंतनाग राजौरी या श्रीनगर की सीट कहें हम, तो इसके ऊपर जो है वो ये अलायंस जो है वो कायम नहीं रहा? देखिए, इंडिया ब्लॉक, आपने सही कहा कि इंडिया अलायंस जब बनाया गया तो महबूबा जी, उसकी PDP भी उसकी अभी भी मेंबर हैं, इंडिया अलायंस की पार्टनर हैं। जब ये सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाया गया तो सीट शेयरिंग में एक बेसिस बनाया गया, क्योंकि जो सीट शेयरिंग था, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो थे वो हेड कर रहे थे, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद साहब इसके मेंबर थे और दीगर इसके मेंबर थे, उमर साहब थे, सारे। देखिए, बेस ये रखा गया कि जो सीट 2019 में जिस पार्टी ने जीती है वो सीट उसी को मिलेगी। अगर 2019 के हम रिजल्ट देखें तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती थी, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला की। जम्मू के अगर जहां से इंडिया अलायंस का जो पार्टी हारी है, वहां जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो सीट उसको जाएगी। तो जो सीटें जम्मू के अंदर पिछली बार भी हमारा अलायंस था, उधमपुर में भी हमारा अलायंस था और कांग्रेस वहां रनर अप थी। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस ने जीतने के बाद जो सेकंड हारने में सबसे ज्यादा वोट अलायंस में अगर देखें तो कांग्रेस थी। तो ये तय किया गया कि 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और वही बेसिस बना है हमारा अलायंस का। और देखिए, जम्मू के अंदर और उधमपुर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PDP ने भी हमारी मदद की, आम आदमी पार्टी ने भी मदद की, CPIM ने भी मदद की।
इंडिया ब्लॉक के, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने मदद की। लेकिन ये जो सीटें हैं जैसे अनंतनाग, रजौरी पार्लियामेंट्री हल्का हो गया, फिर श्रीनगर हो गया, क्योंकि यहाँ पीडीपी को, क्योंकि जब अलायंस में सीटें चली गई नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो पार्टी की मजबूरियां होती हैं, तो उन्होंने अपना, उनकी मजबूरियां रही होंगी, उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन हमारा जो अलायंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और हम, आपने देखा होगा आज नहीं बल्कि पिछले 15 दिन से, क्योंकि आज तो मैंने आपको बोला कि आज कल तक तो कैंपेन खत्म हो जाती, और हमने यहाँ काम किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे उमर साहब और फारूक साहब ने जम्मू और उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, उनके कैडर जो था वो सब ने मेहनत की, और आज हम वो 2 सीटें जीत रहे हैं। इसी तरीके से रजौरी जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री हल्का है, इसमें भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। उसमें कांग्रेस के जो जिला सदर फार्मर मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, और दिन रात हम मेहनत करके यहाँ मियां अल्ताफ साहब को, इंडिया अलायंस को जिता रहे हैं। बेसिकली देखिए, ये जो अलायंस है ये लाइक माइंडेड पार्टी का अलायंस है, और इस रियासत को बचाने का अलायंस है। इस रियासत को, जो इसको बीजेपी ने जख्म दिए हैं, उस जख्मों को, लोगों पर जो जख्म दिए उनको मरहम लगाने का अलायंस है। जो हमारी रियासत का दर्जा खत्म कर दिया गया, यहाँ नौकरियां खत्म कर दी गई, हमारी बेरोजगारी में हमारी रियासत जहाँ 25-30वें नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर आ गई है। इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, हमारी शनाख्त खत्म कर दी गई, उसके खिलाफ लोगों ने वो मन बना लिया। और मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी रियासत, देश में काम किया है। बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, और आप देखेंगे कि कैंपेन बड़ी जोरों शोरों पे है, और ये जीतेंगे। हम यहाँ से 6 की 6 सीटें जीतेंगे, और पूरे देश में आप देखेंगे कि बीजेपी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है। किसानों ने, 700 किसानों ने आत्महत्या कर दी, हरियाणा के अंदर किसानों पर लाठियां हुई। ये सरकार जो कहती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो लेकर आई थी, आज इन्होंने खिलाड़ी जो हमारी महिला पहलवान थे उनके साथ इन्होंने क्या किया। मतलब कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको इन्होंने हिट नहीं किया। तो इसलिए लोग बड़े परेशान हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान को ही नहीं ये मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी रही है। ये एसटी, एससी, ओबीसी जो मजलूम तबका है, जो कि पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ ये कभी खड़ी नहीं हुई। और आप देखेंगे कि ये सारे लोग इस बार बीजेपी को से उग चुके हैं। नरेंद्र मोदी की जो विभाजनकारी नीति है उसके खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। इफ्तिखार जी, आप खुद जात के एक पहाड़ी भी हैं। आज भी जो है वो जम्मू के अंदर एक पहाड़ी फोरम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें उन्होंने जो है अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है अपनी पार्टी की तरफ। तो क्या आप समझते हैं कि उस फोरम के कहने पर या उस फोरम की कैंपेन के बाद पहाड़ी वोट जो है वो अपनी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होगा? देखिए, पहाड़ी जो मूवमेंट है वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। वो आज की मूवमेंट नहीं, पिछले 50 साल से जायद की मूवमेंट है, और उसमें हर पार्टी ने अपना योगदान दिया है। चाहे उसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की बात करो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, चाहे पीडीपी की बात करो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पहाड़ी है, हर फोरम ने उसमें अपना, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये जदोजहद चली। और बिलखसूस हमें 7 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ, और हमें एसटी स्टेटस का दर्जा मिल गया। देखिए, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल गया, गुजर बकरवालों को एसटी जो है उनका महफूज हो गया। तो अब ये लड़ाई थी जो वो खत्म हो गई है। तो इसमें अब ये कहना कि हम, देखो, ये हम जमहूरियत में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में हम कोई राजा के सिस्टम में नहीं है कि राजा ने काम किया और जनता उसकी गुलाम हो गई। सरकारें काम करती रहती हैं। कांग्रेस ने गुजर बकरवाल समुदाय को एसटी स्टेटस दिया था, क्या सारे गुजर बकरवाल कांग्रेस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लीड की, तो क्या पूरे देश वाले कांग्रेस के साथ है? फिर तो कांग्रेस, फिर ये मतलब कोई भी सरकार है वो काम करती है, ठीक है। अगर उसने अच्छा काम किया तो लोग उसको वोट देंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए काम करना कि भाई आप हमें वोट दोगे तो हम आपको इस वजह से एसटी देंगे, ये गलत बात है। लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट है। एक मुद्दा है डेमोक्रेट राइट, बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है। आज तक वो ये तय नहीं कर पाए कि उनकी बी टीम है क्या। आप मुझे बताइए, कल हम देख रहे थे अपनी पार्टी, हम मीडिया में ये चीजें सुन रहे थे कि अपनी पार्टी जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे, यही सुना। लेकिन क्या कारण था कि 2 दिन पहले जब बीजेपी अपनी पार्टी के प्रत्याशी आए, तो क्या आपको उमर साहब वहां कोई कार्यकर्ता बीजेपी का मिला? अभी तक
हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच पे जाकर दोनों लीडर्स, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इकट्ठे प्रचार करते हैं। अपनी पार्टी क्यों नहीं प्रचार कर रही बीजेपी के साथ मिलकर? आज मैं आपके विसादत से पूछना चाहता हूं ना, क़यादत उनकी लीडरशिप से, आज अगर उन्होंने अलायंस किया हुआ है, उनका तो अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, 19 तारीख को लास्ट डेट होगी, आज तक वो अपनी मीटिंग क्यों नहीं कर पाए? जब हमारा कोई कैंडिडेट, हमारे मियां अल्ताफ साहब आए थे तो हमने सबने जाकर वहां स्वागत किया। लेकिन आप अपनी पार्टी को सपोर्ट अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो आप सामने आओ ना। तो ये अभी बौखलाहट में है, ये ऐसी कोई बात नहीं। हर वर्ग, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं यहाँ किसी फोरम का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं। कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस ने भी, देखिए अगर पहाड़ी मूवमेंट है तो उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। हमारे वाइस चेयरमैन रहे शबीर अहमद खान, उन्होंने भी बड़ा काम किया, और भी कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने काम किया। जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी यहाँ, तो 4% रिजर्वेशन जो पहाड़ियों को स्टार्ट की गई, बिल असेंबली में लाया गया, उन्होंने लाया। और आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ से असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया, तो उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा वहां था, और उसमें मियां साहब भी उसमें नुमाइंदे थे। तो ये एक जो ये फैलाना कि भाई हम मियां साहब ने मुखालफत की और अगर हम उनको वोट देंगे तो एसटी खतरे में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी काम करती है जब सत्ता में आती है। हमने 2014 का मैं वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तेलंगाना स्टेट के लिए मूवमेंट चल रही थी, और 2014 में हमने, कांग्रेस पार्टी ने वहां तेलंगाना स्टेट बनाई, और तेलंगाना के लोगों ने कहा था कि जो पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो पार्टी वो एजिटेशन लीड कर रही थी, उसने कहा था जो पार्टी हमें ये अलग स्टेट तेलंगाना को बनाएगी, हम उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। बाद में लोकसभा में हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, तो क्या हम कहेंगे भाई ये धोखा हो गया? ऐसा नहीं होता है। हम जमहूरियत में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं। सरकारों का काम होता है लोगों के लिए काम करना, लोगों पे छोड़ दो। आप उसमें प्रेशर क्यों करते हो? लोगों का मन है, ये वोट जो है वो इंसान का राइट है, उसको जहां दिल करेगा वो वहां डालेगा। हमारा काम है लोगों को अपील करनी, हम लोगों की खिदमत करने हैं, लोगों के खादिम हैं, हमें लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आज महंगाई का मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री की भाषा आप देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री का स्तर है कि वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों में। जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती थी, आज उनका सबका साथ, सब में से मुसलमान बाहर हो गए। जो ये कहती है कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे, जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिली हम उसको खत्म करेंगे। तो ये पार्टियां जो हैं ये दलित विरोधी हैं, ये एसटी एससी ओबीसी विरोधी हैं, ये माइनॉरिटी विरोधी हैं। ये पार्टियां, लोग इनके खिलाफ आज भी देखेंगे। प्रधानमंत्री का ये स्तर है। 10 साल आप काम गिनाइए ना, आपने देश में कोई काम नहीं किए, आपने लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा, अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पर बांटा, पहाड़ी गुज्जर के नाम पर बांटा, आपने कोई काम नहीं किया। आज अगर काम किए होते तो आपको ये चुनाव इस तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं थी। आज आप यहाँ कैंडिडेट देते, आज वो कैंडिडेट भी नहीं दे पाए। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। आप अगर कैंपेन देखेंगे, आप पूरे पार्लियामेंट्री हल्के में देखिए, कोई कैंपेन, कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं है। अगर होता तो उनकी मीटिंग्स होती, वो क्राउड में दिखते। आज लोगों को आज हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, हमारी शनाख्त हमसे छीनी गई। आज हमने वोट उसको देखकर डालना है। इसी से मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, कांग्रेस क्या मंशूर रखती है जम्मू कश्मीर के हवाले से? क्योंकि यहाँ स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, यहाँ जो खसूसी जो स्टेटस था जो यहाँ जम्मू कश्मीर का, वो खत्म कर दिया गया। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आइंदा दिनों में, अगर कभी कांग्रेस को फिर से मौका मिलता है सत्ता का? देखिए, कांग्रेस में जब यहाँ हालात बिगड़े तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ कश्मीर एयरपोर्ट पर उनको डिटेन किया गया, हमारे लीडर्स को नज़रबंद किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC की मीटिंग्स में रेजोल्यूशन ये पास किया हुआ है कि हम कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ विधानसभा का, अगर लोकसभा का चुनाव है तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं है, यहाँ रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, यहाँ का स्पेशल स्टेटस को मेंटेन किया जाए। यहाँ की ज़मीनें देखिए कितना दोहरा मार्ग बन जाए। आप नॉर्थ ईस्ट में अगर वहाँ का आदमी कहता है कि वहाँ उसको ज़मीन का हक है, उसकी नौकरियाँ बाहर वाला कोई नहीं ले सकता। मैं लक्षद्वीप में गया, मैंने पूरे देश में काम किया है, मैं लक्षद्वीप का प्रभारी था, मैं वहाँ गया, वहाँ तो परमिट सिस्टम है,
लेकिन वहां के आदमी को स्पेशल स्टेटस है, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के नौजवान को मिलनी चाहिए, यहाँ की जमीन पे उसका हक होना चाहिए, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये कहते थे 370 के बाद यहाँ विकास की नदियां बहेंगी, यहाँ कमल ही कमल है। आज कमल कहाँ खिल रहा है? आज क्या मजबूरी है कि ये ओपन आकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं अपने कैंडिडेट खड़े कर पाए? आज बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और लोग वोट डालेंगे। और जो लोगों के अंदर गुस्सा है, देखो जमहूरियत में लोगों के पास हक होता है कि वो अपना गुस्सा वोट की शक्ल में, वोट का इस्तेमाल करके अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पूरे देश में, मैं आपको बात बताऊं क्योंकि मैंने बड़ी रियासतों में काम किया, पूरे देश में बीजेपी इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मायूस है। ये कहते हैं मतलब प्रधानमंत्री इतना स्तर गिर गया उनकी लैंग्वेज का, ठीक, उनका स्तर इतना गिर गया है कि वो आज फिर इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का बनाने। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, कांग्रेस का टारगेट क्या है? देखिए 400 पार का नारा, तो आप यहाँ फिर उनको कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहे? अगर 400 पार का नारा होता तो वो ये कहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस ने कहा हम रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे, हम किसानों को उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, हम MSP का कानून लाएंगे, हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम काम करेंगे, महिला न्याय, ये 25 गारंटी है कांग्रेस पार्टी। मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी की 25 गारंटी है, जो राहुल जी ने यात्रा के दौरान पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल के लोगों के जो दुख दर्द, जो जख्म दिए बीजेपी ने, कांग्रेस उन पर मरहम लगाने का काम करेगी। बीजेपी की अगर 400 पार की बात होती तो जिस तरीके के हथकंडे, फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के अंदर है, आज आप देखेंगे कि किस तरीके से वो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रही। अगर वो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, वो कहते थे हमने जम्मू कश्मीर में इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया, तो कहाँ है उनके कैंडिडेट? दो ही जगह कैंडिडेट। लद्दाख के अंदर उन्होंने जिस MP, जो अपनी उपलब्धि समझते हैं, जिस MP ने संसद के अंदर भाषण दिया था जब इसको स्टेट को UT बनाया गया, आज उसको टिकट नहीं दी उन्होंने। क्यों? आज तो उनको वन साइडेड जीतना चाहिए था ना। तो ये आप देखेंगे कि कांग्रेस, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इंडिया अलायंस लेड बाय जो कांग्रेस पार्टी उसको लीड कर रही है, वो केंद्र के अंदर सरकार बनाएगी। ये बात मैं आपको बता दूं। और देश के अंदर बहुत बड़ा माहौल है। आज लोगों ने बेरोजगारी, भुखमरी, जो तानाशाही, जो एक जो इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया, उसके खिलाफ ये लोग, आम लोग वोट डालेंगे और यहाँ सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार जी। ये हमारे साथ थे प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार अहमद साहब। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने जो है वो कांग्रेस के लिए काम किया, कैंपेन की। आज इनकी ड्यूटी लगी है अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर, यहाँ कैंपेन करनी है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है उसके हक में कैंपेन करनी है। इन्हीं से बात की हमने, आज थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि इंडिया ब्लॉक किस तरह से यहाँ कैंपेन कर रहा है और कांग्रेस किस तरह से रोल जो है वो निभा रही है। इन्होंने पूरी तफसील में बात की। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम मजीद करते रहेंगे। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, अभी 25 मई को जो है वो वोटिंग होनी है, तब तक बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस न्यूज़ पोर्टल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें और न्यूज़ को, वीडियो को शेयर करें ताकि मजीद लोग जो है इस वीडियो को देख सकें और अपनी राय रख सकें। और जिन लोगों को अब कोई इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को इश्यूज़ हैं, कोई मसाइल हैं, कुछ हैं, वो हमें डायरेक्ट मैसेंजर पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ छोड़ सकते हैं ताकि हम उनकी बात को इंतजामिया तक पहुंचा सकें। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। मजीद इंशाल्लाह जल्द एक नए मेहमान के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक दें इजाज़त। शुक्रिया, आदाब।